हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 9। और पहले 8 लेक्चर में मैंने जितने भी एवरेज के आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्वेश्चन समझाए हैं, उनके ऊपर बेस्ड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी सारे रिवाइज हो जाए और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और उनकी कैलकुलेशन को आसान हम कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पुराने होंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ आपको कैलकुलेशन करने के अच्छे मेथड्स बताऊंगा। इसके अंदर आपको क्या कहा गया है, इफ़ एवरेज स्कोर ऑफ 48 बॉयज ऑफ ए स्कूल इज 147 and the average score of 112 girls is this one, find the combined average। मैंने आपको ग्रुप की एवरेज निकालने का मेथड बताया हुआ है बहुत बार। मैंने आपको क्या कहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर्स है, उनकी जो संख्या है ना, एग्जैक्ट नंबर से हमें मतलब नहीं होता, हमारे को उनका रेशियो से मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखो आप क्या, बॉयज़, और यहाँ क्या लिखो आप, गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं 48 और गर्ल्स कितनी है 112, लेकिन मेरे को इनके रेशियो से मतलब है। 16 की टेबल में काट दो, 16 3 जा 16 7 जा। मैं ये मान लेता हूँ उस क्लास में 3 लड़के और 7 क्या है, लड़कियाँ हैं। अब देखो लड़कों का जो औसत स्कोर है वो 147 है और गर्ल्स का कितना है 112 है। सॉरी, ये कितना है 134 है। आपको पूरी क्लास का निकालना है। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, पूरे ग्रुप का औसत निकालने के लिए वही मेथड कि 147 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 134 को 7 से करेंगे और फिर उसको 3 + 7 10 से डिवाइड करेंगे। आंसर आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एवरेज कितना आएगा देखो, मैं बेसिक मेथड तो बताऊंगा आपको। 134 × 7 डिवाइड बाय क्या होता है 3 प्लस में 7। आप मल्टीप्लाई करो इसको, ये कितना आएगा आपका 441 और 7 पे करोगे 7 चौके 28, 13 7 91 और 2 93 और इसको 10 से डिवाइड कर दो। ये आपका कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और ये 41 और 38 कितना आएगा 79 अपॉन में 10, यानी कि 137.9। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत आसानी से निकाल ही सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन आपने करी है ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे स्किप कर सकते हो। देखो बॉयज़ है, यहाँ पे गर्ल्स है, 3:7 है। अब इनका स्कोर कितना है 147 है और जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है वो कितना है देखो, वो है 134 और आपको टोटल क्लास का निकालना है, कंबाइंड एवरेज निकालना है। आप ये क्या करो, जैसे ये 147 है, ये 134 है, आप इनके आसपास कोई भी एक एवरेज अपनी मर्जी से मान लो। ठीक है, आप लेट कर लो जो आपका मन करे, चाहे आप एवरेज को 10 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ 147 और 134, यानी 134 से बड़ा और 147 से छोटा कोई भी नंबर आप मान लो। मेरे को सबसे आसान लग रहा है क्या 140, मैंने मान लिया एवरेज कितनी है 140 है। अब आप है ना डेविएशन देखा करो, डेविएशन का मतलब डिफरेंस। इनमें देखो इन 3 बच्चों के पास 147 रुपीज़ है हर एक के पास। ठीक है, लेकिन मैंने एवरेज कितनी मानी है 140, मतलब इनके पास पैसे ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 7 × 3 21 ज़्यादा है, तो इसके आगे प्लस का साइन लगा दो। इनके पास 6 रुपये कम है एवरेज से, 6 7 42, यानी कि 42 रुपये इनके पास क्या है, कम है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पैसे प्लस के 21 है और माइनस के 42, यानी कि -21 आ गया नेट डेविएशन। ये -21 आप इन बच्चों से वापस ले लो। कितने बच्चों से, 7 और 3 10 बच्चों से, यानी कि -2.1। कहने का मतलब जो आपने एवरेज मानी थी ना, उसमें से 2.1 माइनस कर दो, देखो आपका आंसर आ गया 137.9। तो ये भी एक मेथड होता है डेविएशन निकालने का, बहुत ईजी होता है। आप अपनी मर्जी से एवरेज को कुछ भी मान सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। ऐसा मैं काफ़ी क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। देखो इसमें कहता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ABC इन ए क्लास इज 76 57 एंड 69। अब की बात देखो 3 सेक्शन है, चाहे इस मेथड से 2 सेक्शन हो, 3 4 5 कितने भी हो, मैं सबका आंसर आपको आसानी से निकालना सिखाऊंगा आज। उनमें कहता है एवरेज स्कोर आपको दे रखा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने कितने हैं देखो, एक में 57 है, एक में 133 और एक में 76। मैंने कहा था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का हमारे को क्या चाहिए होता है, रेशो। और ये किसकी टेबल पे कट रहे हैं, सारे 19 की टेबल पे। 19 3 जा 19 7 जा 19 4 जा, ये कट गए। अब इनका क्या लिखो आप, एवरेज स्कोर लिखो। एवरेज स्कोर कितना है 76 और ये है 57 और ये है 69। अब आपको पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालना है, तीनों सेक्शंस का कंबाइंड एवरेज। देखो बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। 3 × 76
जो आप सबको मैंने सिखाया हुआ है 7 इंटू 57 और प्लस में 4 इंटू 69 अपॉन में क्या होता है 3 + 7 + 4, 3 + 7 + 4। लेकिन आप खुद देख लो कि इससे आंसर आपका कितना बड़ा आएगा, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना फिर उसको 14 से डिवाइड करना। लेकिन मैं ये मेथड नहीं फॉलो करने वाला। मैं आपको आज के लेक्चर में ये सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हैं। देखो 3 सेक्शन है A, B और C। तीनों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका रेशियो आपको गिवन है, एवरेज स्कोर का रेशियो, एवरेज स्कोर आपको गिवन है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज स्कोर मान लो, जो आपका मन करे ना वो मान लो, चाहे 0 मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 100 मान लो, आंसर सभी से सेम आने वाला है। लेकिन ऐसा नंबर मानो जो इन सब के आसपास हो। मेरे को इन सब के आसपास लग रहा है 70, आप कुछ भी मान लो, 70 मान लो, 65 मान लो, ठीक है। मैं सबसे आसान मान लेता हूँ, क्या 70 मान लिया। अब आप ये देखो नेट डेविएशन, अब आप क्या निकालोगे, नेट डेविएशन। देखो वो कैसे निकालते हैं। इन 3 बच्चों के पास हर एक के पास 76 रुपीज़ है, तो एवरेज से बताओ कितने, 6 रुपये ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा हो गए टोटल, 6 × 3 यानी कि 18, प्लस का 18 हो गया। इनके पास देखो हमने एवरेज माना 70, लेकिन इनके पास तो 57 रुपीज़ ही है, तो यानी कि 13 रुपये क्या है, कम है। और कितने बच्चे हैं, ये ऐसे 7 बच्चे हैं। इनके पास 1 रुपया कम है, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो नेट डेविएशन कितना हो गया, 18 माइनस के 13 × 7 = 91 और माइनस के 4 यानी कि माइनस के 77 हो गया। अब ये -77 है, ये कितने बच्चों में बांटा जाएगा, मतलब कितने बच्चों से वापस लिया जाएगा, 3 + 7 + 4 यानी कि 14 से इसको डिवाइड करोगे 5.5 आएगा, यानी कि 5 रुपये 50 पैसे हर एक बच्चे से वापस ले लो। तो वापस ले लो यानी कि इसमें से माइनस कर दो, अगर फालतू है तो दे दो, अगर कम है तो वापस ले लो। तो 70 में से 5.5 घटाओगे कितना आएगा, 64.5। तो देखो कितनी आसानी से हम डेविएशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। आप एवरेज को अज्यूम कर लिया करो और उसके हिसाब से नेट डेविएशन निकाल लो, आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। कोई आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मल्टीप्लाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको बस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एलिगेशन से भी कर सकते हो आप इनको। इसमें कहा गया आपसे, इन ए स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं उनकी एवरेज कितनी है, 6 ईयर है, और 12 टीचर है उस स्कूल में, उनकी एज कितनी है, 40 ईयर्स है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज दिस वन, यानी कि पूरे ग्रुप को मिला दिया जाए, यानी कि स्टूडेंट्स को और टीचर को मिक्स कर दिया जाए, तो पूरे स्कूल की जो एवरेज है वो कितनी है, 7 ईयर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, स्टूडेंट कितने हैं आप बताओ। अगर एलिगेशन में यहाँ पे लगाऊँ तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टीचर का रेशियो पता लग जाए तब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें टीचर्स आपको दे रखे हैं 12, स्टूडेंट्स नहीं पता। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, टीचर्स। आप बताओ मेरे को, स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 6, टीचर्स की एवरेज एज कितनी है, 40, और कंबाइंड ग्रुप की कितनी है आपकी, 7। एलिगेशन ऐसे ही तो लगाते हैं। ये कितना हो गया, 33, और ये कितना हो गया, 1, यानी कि स्कूल में अगर एक टीचर है तो बच्चे कितने हैं, 33, लेकिन टीचर एक थोड़े है, कितने हैं, 12, तो ये 12 टाइम्स है, तो बच्चों को भी 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 33 को 12 से करोगे 396, यानी कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 396 बच्चे हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो एलिगेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलिगेशन तो आपको देखो सीखना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। एलिगेशन जब आ गया तो ये क्वेश्चन तो ओरल क्वेश्चन है फिर आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 77 और 2/3 कर लेना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 16 चिल्ड्रन आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी, यानी कि 16 बच्चे हैं, उनको हमने 2 ग्रुप्स में बांटना है। एक ग्रुप बनाना है 10 बच्चों का और एक बनाना है 6 बच्चों का। आप मेरे को बताओ ग्रुप ए ग्रुप बी, इनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 10 और 6, लेकिन मैंने कहा था आपको क्या निकाल लिया करो, इनका रेशियो जितना छोटा कर सकते हो ना उतना कर दो। द एवरेज % मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए में हमने वे बच्चे रखने हैं जिनका एवरेज कितना है, 75 है, और एवरेज % मार्क्स ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रन, यानी कि पूरे के पूरे बच्चों का कितना है, एवरेज 76 है। तो बताओ बी का कितना बच गया, बी का हम कितना मान लेते हैं बताओ, x। तो ऐसे ऐसे तो कितने क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, तो बताओ कैसे निकालते हो। बेसिक मेथड क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 375 प्लस में 3x अपॉन में 5 + 3 में 8 = 76। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 76 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 375 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो करो 8 × 48 4, और 8 × 7 56 और 4 60।
225 और 8 233 हो गए। तो 3x की वैल्यू 233, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 233/3 यानी कि 77 एंड 2/3। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा सोच के आसानी से सोल्व कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं कि इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो इतना सारा मैंने आपको एलिगेशन के अंदर पढ़ाया है, रेशो में पढ़ाया है, एवरेज में पढ़ाया है, वो सब कुछ अगर आपने सीखा है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा लगनी नहीं है। देखो इसमें ये कहता है कि एक 5 बच्चों का ग्रुप है, मान लो एक 3 बच्चों का ग्रुप है, इनके पास 75 रुपीज़ है, इनके पास कितने होने चाहिए कि सभी 8 बच्चों के पास मिला के 76 हो जाए। आप कहोगे सर ये 3 बच्चे हैं ना, अपने घर से 76, 76 और 76 तो लेके ही लेके आएंगे, क्योंकि इतनी तो पूरे ग्रुप की एवरेज होनी चाहिए, ठीक है। साथ में ये कुछ फालतू लेके आएंगे। कौन से फालतू? ये 5 बच्चे अपने घर से सिर्फ 75 रुपीज़ लेके आए हैं, मतलब 1 रुपया कम लेके आए हैं 76 से, मतलब 5 रुपये कम लेके आए हैं। ये 5 रुपये जो कम लेके आए हैं ये कौन लेके आएंगे? ये 3 बच्चे। तो 5 रुपये 3 बच्चे, तो हर एक कितना लेके आएगा 1 एंड 2/3। तो 76 तो लेके ही लेके आएंगे, 1 एंड 2/3 और लेके आएंगे, यानी कि 77 एंड 2/3 लेके आएंगे। तो देख लो ये और ये दोनों क्या है आपका सेम। ऐसे सोच के भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ओरली आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी थी इसमें। मैं कह रहा हूँ 76 तो ये लेके ही लेके आएंगे, साथ में जो ये 5 रुपये कम लेके आए हैं ना, ये 3 बच्चे 5 रुपये आपस में बांटेंगे, कितने 5/3, यानी कि 1 एंड 2/3 इनको एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बच्चे को के पास 76 होने चाहिए। तो इस ग्रुप के बच्चों के पास जो कम है 76 से, वो कौन लेके आएंगे? दूसरे ग्रुप के बच्चे लेके आएंगे, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि कैसे हम रियल लाइफ सिचुएशन से इनको कनेक्ट करके क्वेश्चंस को, और हम आसानी से एवरेज के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ये बिल्कुल आसान है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, बेसिक एलिगेशन। एवरेज मार्क्स ऑफ 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज दिस वन। इसमें टोटल 120 कैंडिडेट है, उनके एवरेज मार्क्स कितने 135। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट कैंडिडेट इज 45 एंड फेल्ड इज दिस, यानी कि कुछ कैंडिडेट हुए हैं पास और कुछ हुए हैं फेल। पास कैंडिडेट का एवरेज कितना है 45 और फेल का कितना है 30, और सभी को अगर मिला दें तो एवरेज कितना बताओ 35। तो मैं यहाँ से पास और फेल कैंडिडेट की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 10, यानी कि 1:2 आ गया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1 और 2 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 120। एक की वैल्यू कितनी होगी 40, तो ये कितने होंगे 40 और ये कितने होंगे 80। आपसे पूछे क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ट। पास पूछे, पास कितने कैंडिडेट हुए हैं 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 40। तो ये तो एलिगेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ये देखो ये 3 क्वेश्चन लगातार मैं आपको कराऊंगा, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया आपसे, द एवरेज वेट ऑफ m बॉयज, कुछ लड़के हैं, m है, n है, x है, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका वेट कितना है 43 kg है। इफ़ द वेट ऑफ देयर टीचर हु वेज 63 kg, मतलब एक टीचर है, अगर उसके वेट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज कितना हो जाता है 45 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप मेरे को ये बताओ, एलिगेशन अगर इसमें लगाएं तो फिर बहुत आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। मैं एलिगेशन लगा देता हूँ। एलिगेशन लगाओगे तो देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ टीचर्स। स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना है बताओ 43, टीचर एक है उसका एवरेज कितना है 63, और पूरे ग्रुप का मिला दिया जाए तो कितना है 45। आप सोल्व करो 2 और ये कितना होगा 18, यानी कि 9:1। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, इस रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो ये रेशियो निकल के आया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और नंबर ऑफ टीचर्स का निकल के आया है, और टीचर क्लास में कितने थे, एक ही तो था, यानी 1 की वैल्यू 1 तो 9 की वैल्यू कितनी 9, तो क्लास में कितने स्टूडेंट है 9 स्टूडेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9। तो एलिगेशन से तो इस क्वेश्चन को आप बना ही सकते हो। साथ में मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ इसका, क्योंकि एवरेज पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा आपको एवरेज के बारे में बता देता हूँ क्या है। देखो एवरेज के बारे में ऐसे सोचते हो आप लोग, जो टीचर है ना वो एवरेज से कितना वेट ज़्यादा लेके आया अपने साथ। आप कहोगे 43 kg एवरेज था पहले, ये 63 ले आया, मतलब कि एक्स्ट्रा वेट कितना ले आया, ये एक्स्ट्रा ले आया 20 kg। अच्छा अब ये 20 kg वेट ले आया, उसके लेके आने से टोटल वेट कितना बढ़ गया, पहले 43 kg था अब 45 हो गया, यानी कि हर एक बच्चे को या हर एक बच्चे और टीचर दोनों के मिला के जो ग्रुप बन गया
ग्रुप के हर एक मेंबर को 2-2 किलो वेट एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि टोटल मेंबर कितने होंगे, 10 हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात भाई। 20 केजी एक्स्ट्रा वेट जो टीचर लेके आया, उसके कारण नए ग्रुप को हर एक मेंबर को 2-2 किलो वेट एक्स्ट्रा मिल गया। तो नए ग्रुप में कितने मेंबर है टोटल, 10। लेकिन इन 10 में से एक तो क्या है, टीचर भी इंक्लूड है, एक क्या है आपका टीचर है, तो बाकी 9 क्या बच गए, आपके बच्चे बच गए, 9 क्या हो गए स्टूडेंट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये नहीं समझ आता कॉमन बच्चे को, तो एलिगेशन तो आपका पेट मेथड है, इससे तो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर ही दूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डेविएशन का यूज करके कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। द वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 68.5। कुछ बच्चे हैं उनका वेट इतना है, 4 नए स्टूडेंट आ गए जिनका वेट इतना इतना है, ठीक है। एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इंक्रीजेज बाय 300 ग्राम। अब जो नए स्टूडेंट हो गए ना, उनका वेट 300 ग्राम प्रति स्टूडेंट बढ़ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली। देखो इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होएगी, टफ। वो कैसे होएगी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट लिख दो, यहाँ पे न्यू। ओल्ड कितने बच्चे थे बताओ, पता ही नहीं है अपने को। ओल्ड कितने थे, मान लो x थे। नए स्टूडेंट कितने हैं, 4 आए हैं। ओल्ड स्टूडेंट का एवरेज कितना था, 68.5 था। समझ रहे हो मेरी बात, 68.5। न्यू जो 4 स्टूडेंट आए हैं उनका एवरेज कितना है, देखो एवरेज कैसे निकालते हो, इन चारों को जोड़ के और 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लेकिन आप खुद देख लो कि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होगी, टफ होएगी, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होएगी, है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एलिगेशन में स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करना, फिर यहाँ पे लिखूंगा, फिर पूरी क्लास की कंबाइंड एवरेज कितनी होगी, 300 ग्राम बढ़ेगी। मतलब कि पहले वेट 68.5 था, अब 68.8 होएगा। फिर इनका रेशियो निकल के आएगा, फिर इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो इसलिए मैं इस एलिगेशन को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और मैं सेकंड वाला मेथड लगा रहा हूँ। जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया है, कौन सा, ये वाला मेथड, देखो टीचर्स वाला, ये मेथड जो मैंने आपको सिखाया है मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो आप बस ये निकाल लो कि जो नए 4 स्टूडेंट आए हैं ना, वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा वेट लेके आए हैं। एक्स्ट्रा वेट जैसे हमने टीचर का निकाला था ना, टीचर कितना एक्स्ट्रा वेट लेके आया था, 20 केजी। अब ये निकालें, देखो ये इतना इतना वेट है इनका, आपको इतना इतना वेट दे रखा है, और हर एक स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 68.5। ये कितना ज़्यादा लेके आया आप बस मेरे को ये बता दो। 1.5 से तो बन जाएगा 70, तो 1.5 प्लस में कितना हो गया, ये 2.2 हो गया, यानी कि 3.7 एक्स्ट्रा ले आया। ये कितना ले आया आपका, 2.3 एक्स्ट्रा ले आया। ये कितना एक्स्ट्रा ले आया आपका, 1.8 एक्स्ट्रा ले आया, और ये 1.8 कम ले आया, ठीक है। तो आपका नेट डेविएशन क्या हो गया, ये दोनों तो कट गए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका, 6 केजी। कहने का मतलब 6 केजी वेट एक्स्ट्रा आ गया क्लास के अंदर, यानी कि 6000 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया। इन 6000 ग्राम को सभी बच्चों ने इक्वल बांट दिया, और हर एक के हिस्से में कितना आया, 300। तो यानी कि टोटल 20 बच्चे होंगे, टोटल 20 बच्चे। लेकिन 20 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 20 बच्चे तो तब है जब ये 4 स्टूडेंट क्लास में आ गए। तो पहले कितने थे, 16 हो गए। तो हम क्या लगाएंगे बताओ, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे इन 4 के आने से पहले, तो 20 में से 4 माइनस कर दो, 16 आपका आंसर आएगा। वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया था। ये क्वेश्चन इजी क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, प्लस माइनस कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक टीचर आया था। लेकिन यहाँ पे बच्चे कितने आ गए, 4। तो मुझे ये देखना पड़ा कि चारों अपने साथ एक्स्ट्रा कितना वेट लेके आए थे, 6 केजी। 6 केजी यानी कि 6000 ग्राम, और हर एक बच्चे के हिस्से में 300 ग्राम आया। तो मतलब बच्चे कितने होंगे, 20 कौन से, नए ग्रुप के। तो उसमें से 4 तो नए हैं, तो बाकी 16 क्या हो गए, पुराने। क्योंकि मैंने आपको एवरेज में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हमेशा नए ग्रुप को कंसीडर किया जाता है। मैंने रिप्लेसमेंट, ज्वाइनिंग और लिविंग वाले 4 लेक्चर जो आपको पढ़ाए हैं, वो सारे आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल ईजी मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया इसको। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज टीचर वाला। देखो क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 25, ए टीचर ज्वाइंस देम, और उसकी एज इतनी है, और नई एवरेज कितनी बन गई, 26.5। स्टूडेंट कितने हैं, इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीचर आया है। देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, यहाँ पे क्या है, टीचर है। मैं लिख लेता हूँ, स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 25, टीचर की कितनी है, 56.5, और पूरे
पूरे ग्रुप की कितनी है 26.5। आप इसको माइनस करो, इसको इनका डिफरेंस 1.5 और इनका कितना 30, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 300 और इसमें क्या लिख दूँ 15, 15 पे काट दो 20 और 1, यानी कि टीचर कितना है क्लास में 1, और 1 की वैल्यू 1 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 20। तो पूरी क्लास में यानी कि 20 स्टूडेंट है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। या आप सेकंड मेथड भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो एक मेथड को आप बार बार क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी। एक्स्ट्रा वेट कितना आया है टीचर का, बस आप वो निकाल लिया करो। एक्स्ट्रा वेट कह लो या यहाँ पे एज है तो एज कह लो, ठीक है, एज कह लो। यहाँ पे देखो पहले वेट कितना था, एज कितनी थी 25, अब टीचर आ गया कितना 56.5 का, एक्स्ट्रा कितना लेके आया ये 31.5 ईयर्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लेके आने से हर एक की एवरेज देखो पहले 25 थी अब 26.5 होगी, कितनी बढ़ गई 1.5, तो इसको 1.5 से डिवाइड करो तो 21 आएगा, यानी कि 21 मेंबर्स में ये बांटा गया है। अब 21 में से आप मेरे को बता दो, एक तो टीचर ही है तो बाकी कितने बच गए 20, 20 क्या हो गए फिर स्टूडेंट हो गए। तो देखो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था। तो मेरे पास सोचने के दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ और एलिगेशन तो फिर आप लगा ही सकते हो, लेकिन एलिगेशन आप तब लगाओ जब कैलकुलेशन आपकी टफ ना हो। जहाँ पे भी ये लगे ना कैलकुलेशन टफ है, एक से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं और वो उनका जो वेट है वो डेसिमल के अंदर है, तो आप इसको एलिगेशन को स्किप करो और मेथड 2 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। क्या कहता है देखो, द एवरेज ऑफ 13 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 के मल्टीपल 13 मल्टीपल है, उनका औसत आपको दे रखा है। फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 13 मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आप मेरे को बता दो, ये एक हमेशा एपी बनती है, कंजुगेटिव नंबर की कोई भी सीरीज हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बनती है, उसका जो एवरेज होता है वो कौन सा होता है, मिडिल टर्म होती है। मिडिल टर्म कौन सी होगी, इसकी सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म की वैल्यू अपने को ये दे रखी है, पूछा क्या है सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ये तो लार्जेस्ट होता है तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया ये। अब मेरे को ये बता दो आप, इन सभी नंबर में कितने कितने का डिफरेंस है, 11 का, क्योंकि ये 11 मल्टीपल है, ठीक है 11 के मल्टीपल है, तो ये इससे 11 बड़ा होएगा, ये इससे 11, ये इससे 11, 11 और 11, तो कितने बड़े हो गए बताओ, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें आप 11 × 5 यानी कि 55 ऐड कर दो और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होएगा। तो 14,696 आपका क्या होएगा आंसर। बिल्कुल बेसिक की बात है। देखो 11 के मल्टीपल है कंजुगेटिव, इसमें 11 जोड़ोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, फिर 11 जोड़ोगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, आपको कितने बार 11 जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5 बार 11 जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 55 जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन पेपर में पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देखोगे और कभी प्रैक्टिस नहीं की हुई आपने तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लो ये लगातार 4 आपके मल्टीपल है, ये क्या है आपके 4 मल्टीपल है, किसके इवन नंबर है ये। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले आसान से, 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, मैं मान लेता हूँ ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ताकि कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। इनका जो एवरेज है ना वो आप बता दो कितना है, 6 + 8 / 2 यानी कि 7 है। एवरेज कितना है आपका 7 है, और 7 आपको पता है इस 6 और 8 के बिल्कुल बीच में लाई करता है, क्योंकि 6 और 8 का एवरेज ही तो 7 है, ठीक है, ये 7 आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कंजुगेटिव इवन नंबर की सीरीज है, मतलब हर एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, और एवरेज इन 6 और 8 के बीचों बीच है। तो क्या आप ये कह सकते हो क्या मेरे को कि ये जो एवरेज है, ये जो नंबर होगा वो 7 से 1 छोटा है और ये जो नंबर होगा वो 7 से 1 क्या है, बड़ा है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितने का है बताओ मेरे को, हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एवरेज है आपकी, तो मेरे को क्या कहना है, ये पहले वाला जो नंबर है ना एवरेज से, ये एवरेज से ये क्या है, एवरेज से 1 छोटा है, एवरेज से 1 छोटा है, और ये जो बाद वाला नंबर है ये एवरेज से 1 क्या है, बड़ा। मैं ये 1 क्यों ले रहा हूँ, ये इस डिफरेंस का आधा, ये 2/2 ये 1 है, ठीक है, ये 1 क्या है यहाँ पे 2/2। अगर ये डिफरेंस अगर मान लो आपका 10-10 का हो, मान लो आपका 10-10 का डिफरेंस हो, ये 30 है,
ये 40 है, ये 50 है आपका, और ये 60 है। आप मेरे को बता दो इस सीरीज़ का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज कितना होता है आपका 45। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 45 से जो ये पहले वाला नंबर है ये, इससे एवरेज से कितना कम है बताओ, 5 कम है। और 5 का मतलब ये जो डिफरेंस कितना है बताओ, 10 का, और 10 का आधा यानी कि 5 कम है। देखो 45 में से 5 घटाओगे तभी तो 40 आएगा आपका, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि इससे जस्ट पहले वाला नंबर इस एवरेज से कम होगा। कितना कम होगा, डिफरेंस का हाफ कम होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप ओरली सोल्व कर दोगे। इसमें क्या कहता है, पढ़ लो। एवरेज ऑफ 8 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 17, ये 17 के मल्टीपल है, कंजुगेटिव 8 है, उनका एवरेज आपको गिवन है। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। आप है ना ऐसे करो, ये 8 नंबर की सीरीज बना लो। हमने बना दी, इसको x मान के तो मैं बहुत आसानी से कर ही सकता हूँ, लेकिन x मेरे को मानना नहीं है। आप मेरे को ये बता दो 8 कंजुगेटिव है तो एवरेज क्या होगी, इन दोनों नंबर की एवरेज होगी। एवरेज क्या होगी इन दोनों नंबर की, 49 189.5, और ये मल्टीपल कितने के हैं, 17 के। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 17 का। तो मैंने अभी आपको क्या बताई थी एक बात, कि जो एवरेज से जो पहले वाला नंबर होता है, एवरेज तो इनके बीच में होती है, जो पहले वाला नंबर है वो इस एवरेज से छोटा, और ये दूसरे वाला नंबर है वो इस एवरेज से बड़ा। ये कितना होगा मेरे को बता दो, ये वाला नंबर, इसको x मान रहा हूँ मैं। x कितना होगा, आप कहोगे एवरेज से छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा, डिफरेंस का आधा, यानी कि 17/2 छोटा होगा। तो कहने का मतलब 49 189.5 में से 8.5 घटा दो, तो ये कितना आ गया आपका, देखो 1, और ये कितना आ गया 8, 1, 49 181 आ गया, ठीक है। ये है आपका नंबर। लेकिन आपसे कहता है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट। आपको निकालना क्या है, ये वाला नंबर निकालना है। आप मेरे को बता दो, ये निकालना हो अगर तो इसमें से 17 माइनस कर दो, ये निकालना हो तो इसमें से 17 और माइनस कर दो। तो यानी कि इस x में से टोटल कितना माइनस कर दो, आप 34 माइनस कर दो। 34 माइनस करोगे तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो कितना आ गया देखो, 11 में से 4 गए 7, और 7 में से 3 घटाओगे 4, और ये कितना आ गया 491, 49147, 49147। तो मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। देखो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, मेरे को 8.5 अगर इस नंबर में से माइनस करना है तो बताओ मेरे को क्या ये लिखने की ज़रूरत है क्या। मैं तो 0.5 से 0.5 काट दूंगा, 89 में से 8 घटाऊंगा 81 आ जाएगा, मैं तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा सीधा, और फिर इसमें से 34 और माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ कि डिफरेंस का आधा माइनस करेंगे, ठीक है। तब टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझने लगोगे ना, और फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइम बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें कहता है S1 इज़ द सीरीज ऑफ 5 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल है, उनका सम कितना है बता दो, 100 है। आप मेरे को ये बता दो, जो S1 सीरीज़ है ना, ये S1 सीरीज़ है, इसमें 5 लगातार 4 के मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल है, इनका सम कितना है 100 है। इनका सम अगर 100 है, अगर सम 100 है, एवरेज कितनी होगी बता दो मेरे को। आप 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 नंबर है, तो यानी कि 20। एवरेज कौन सा होता है, बीच वाला नंबर होता है। जो भी कंजुगेटिव सीरीज होती है उसकी एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, ठीक है। और ये कितने कितने के मल्टीपल है, 4 के, तो यानी कि ये 24 होगा, ये 28 होगा, ये आपका 16 होगा, और ये आपका 12 होगा। S1 सीरीज़ मैंने पूरी निकाल दी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि S1 सीरीज़ बताओ तो मैंने बता दी। अब क्या है देखो S2 सीरीज़ के बारे में। S2 इज़ द सीरीज ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स, ये 4 कंजुगेटिव इवन नंबर की सीरीज़ है, तो बना लो आप S2 सीरीज़ को बना लो। S2 सीरीज़ क्या है, 4 कंजुगेटिव इवन नंबर है, ठीक है। कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, मतलब इनके बीच में गैप कितने कितने का है, 2 का गैप है। अब कंडीशन क्या दे रखी है आपको, ये देखो, इफ़ सेकेंड नंबर ऑफ S2 सीरीज, सेकेंड नंबर का मतलब ये वाला जो नंबर है, ये क्या है, इज 6 लेस देन द हाईएस्ट नंबर ऑफ S1 सीरीज। S1 सीरीज का जो हाईएस्ट नंबर है ना, उससे 6 छोटा है ये वाला नंबर, यानी कि 28 में से 6 घटा दो, तो ये नंबर कितना है बता दो मेरे को, 22 है। अब आप मेरे को बता दो, सब आंसर निकाल सकते हो। ये 22 है, और ये इवन नंबर है कंजुगेटिव, तो ये 24 हो गया, ये 26 हो गया, ये 20 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ S2 सीरीज। S2 सीरीज की एवरेज निकालनी है।
S2 सीरीज़ की एवरेज कैसे निकलती है, मिडिल टर्म की एवरेज, यानी कि 22 और 24 को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यानी कि कितनी आ गई 23, और 23 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई S1 सीरीज़ है, कोई S2 सीरीज़ है, लेकिन अगर आपको कंजुगेटिव सीरीज़ वाले लेक्चर मेरे पूरे देखे हैं आपने, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, कोई भी नई बात है ही नहीं इनमें। अब ये देख लो क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज दिस। वही 5 कंजुगेटिव ओड नंबर है, आप लिख लो। अच्छा, अगर सम इनका 215 है तो मेरे को बता दो एवरेज कितना होगा। 5 से डिवाइड कर दें, 5 से भाग करोगे 43। और कंजुगेटिव नंबर की सीरीज हमेशा क्या होती है, एपी, और एपी की एवरेज कौन सी होती है, मिडिल टर्म होती है, तो ये टर्म होगी। अच्छा, कंजुगेटिव ओड नंबर है तो ये 45 होगा, ये 47, ये 41 और ये 39, क्योंकि ये ओड नंबर की सीरीज है। तो अगर मेरे से ये सीरीज पूछी जाती तो मैं सभी नंबर्स बता सकता हूँ इस सीरीज के। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ए डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर। अब की बार 5 कंजुगेटिव नंबर का एक और सेट है, 5 कंजुगेटिव नंबर। ये कंजुगेटिव है, ना इवन है ना ओड है, कंजुगेटिव नेचुरल, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इनका आपको सम बताना है 5 नंबर का। लेकिन क्या कंडीशन है, देखो कंडीशन पढ़ो। हुज सेकेंड लोएस्ट नंबर, आप मेरे को बताओ ये क्या होता है, लोएस्ट होता है सबसे छोटा, और ये क्या होता है आपका सेकेंड लोएस्ट होता है। ये जो नंबर है ना, ये कितना है, इज 37 लेस, 37 छोटा है किससे, देन डबल ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के जो सबसे छोटा नंबर है ये वाला, इसके डबल से 37 छोटा है। तो मतलब ये कितना नंबर होगा बता दो मेरे को, 39 के डबल से 37 छोटा है, तो कितना हो गया, 41 हो गया भाई। 78 में से 37 गए 41, ये नंबर अगर 41 है तो ये 42 होगा, ये 43 होगा, ये 44 होगा और ये 40 होगा। आपसे क्या पूछा है इसका टोटल, आप बताओ। टोटल ऐसे थोड़े करोगे कि सबको ऐड करोगे, मैं कहता हूँ अगर टोटल निकालना है आपको इन सब का, एवरेज कितना है इनका बताओ, 42 है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। 5 नंबर का एवरेज अगर 42 है तो टोटल कितना होगा, 42 गुना में 5, 210। आंसर कितना आ गया आपका 210। ये आप सीधा भी कर सकते हो कि सबको 40 मान लो, 40 पंजे 200, कितने एक्स्ट्रा हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और एक्स्ट्रा है। तो आप कैसे भी कर लो, मेरे को जब एवरेज पता है और काउंटिंग में ये नंबर 5 है, तो इन सब का टोटल कितना होगा, एवरेज इंटू 5 होएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हम सभी क्वेश्चंस को कंजुगेटिव वाले मेथड से कर रहे हैं। कंजुगेटिव नंबर्स वाली सीरीज या एपी वाली सीरीज एक ही बात है, उनसे आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रखा है आपको, एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज दिस। 62 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट दे रखा है। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज राइजेज बाय 3 किलोग्राम। 3 किलो बढ़ जाता है, टीचर का वेट बताना है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। टीचर का वेट, अब देखो बच्चे कहेंगे सर हमारा एवरेज वेट है 54, ये तो आपको लेके आना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, साथ में 3-3 किलो एक्स्ट्रा, 3-3 किलो कितने बच्चों के लिए, 62 तो बच्चे थे और एक टीचर आ गया, 63 बच्चों के लिए 3-3 किलो और लेके आओ, तो बस आंसर आ गया आपका, यानी कि 3 3 जा 9 और ये आ गया 189, 11 जोड़ोगे 43, 243 kg। तो टीचर का वेट कितना होगा, 243 kg। तो ये तो बहुत ही अलग सा क्वेश्चन हो गया ना, इतने किलो का टीचर थोड़े होएगा। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, बस 54 किलो तो वो टीचर लेके आएगा, साथ में हर एक को 3-3 किलो और बांटना है। और मैंने क्या बताया आपको, जो नया ग्रुप बनेगा उसमें कितने बच्चे हैं, उन सभी में बटेगा 3-3 किलो। 62 बच्चे और एक टीचर, 63 के लिए 3-3 किलो एक्स्ट्रा, मतलब 189 kg एक्स्ट्रा, और 54 तो लेके ही आना है इसको। तो टोटल वेट कितना होगा टीचर का, 243। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। आपको प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, अभाज्य संख्याएं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये होते हैं। आपको सभी प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है जो 20 और 40 के बीच में आते हैं। 20 और 40 के बीच में प्राइम नंबर बता दो कौन सा आएगा, 23, फिर 29, फिर 31 और फिर 37। ये 4 नंबर है, इन सब का एवरेज क्या होता है बताओ। इन चारों को ऐड करके
और आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा कितना, 30। लेकिन मैं कहता हूँ इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद देखो, ये 30 से एक बड़ा है और ये 30 से एक छोटा है, इनकी एवरेज कितनी होगी, 30 होगी। ये 30 से 7 छोटा है, ये 30 से 7 बड़ा है, तो इनकी एवरेज भी कितनी होगी, 30। तो पूरे ग्रुप की एवरेज भी कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, तो बस खत्म। ऐसे भी आप सोल्व करके कर सकते हो इसको, या फिर ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं होता, कोई कंजुगेटिव सीरीज नहीं बनती प्राइम नंबर में। तो एवरेज अगर आपको निकालनी आएगी तो बेसिक मेथड ही यूज करो, आप सब नंबर को ऐड करके और जितने भी नंबर है उनकी काउंटिंग से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब ये देख लो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वेयर, ये n स्क्वेयर है। ठीक है, यानी कि m नंबर है हमारे पास, m स्टूडेंट है, उनका एवरेज अगर n स्क्वेयर है तो बताओ इनका टोटल कितना होगा, फिर m इंटू n स्क्वेयर हो जाएगा। फिर एक और ग्रुप है n बच्चों का, n नंबर्स का एवरेज m स्क्वेयर है, ये m स्क्वेयर है। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा बताओ, nm स्क्वेयर हो जाएगा। तो यानी कि दोनों ग्रुप को अगर मैं मिला दूं तो सबके टोटल मार्क्स ये हो जाएंगे। और बच्चे कितने हो गए टोटल, n m इसमें थे और n इसमें थे, m प्लस n हो गए। आपसे पूछा क्या है, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n स्टूडेंट्स, तो इनका एवरेज कितना है, यही तो होगा एवरेज। ऊपर से mn कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका, n प्लस में m, नीचे भी n प्लस में m, n प्लस m कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका mn। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, ओरल सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम जो है ना कर चुके हैं कि जिसके अंदर 2 इनिंग्स को निकाल दिया जाए तो जो है ना स्कोर आपका कम हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया है पहले। इसमें कहता है ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 42 इनिंग्स, यानी कि 42 पारियां एक बैट्समैन ने खेली और उसका एवरेज स्कोर कितना है, 30 है। और डिफरेंस बिटवीन, देखो इन 42 इनिंग्स में है ना उसकी 2 स्पेशल पारियां इंक्लूड है, एक में तो जिसने उसने मैक्सिमम स्कोर बनाया है और एक पारी ऐसी है जिसमें उसने मिनिमम स्कोर किया है। और इन दोनों पारियों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 का है। मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का है। फिर क्या कहता है, इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड हिज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28। मतलब अगर इन दोनों पारियों के रन को निकाल दिया जाए तो बाकी 40 इनिंग जो बच गई उनका एवरेज 28 हो जाएगा। आप मैक्सिमम स्कोर बताना है। आप पहले मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये निकाल लूँ कि इन दोनों जो इनिंग है मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाली, इनका टोटल अगर मेरे को पता लग जाए तो मैं फिर किसी का भी स्कोर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। देखो, एक मैं बना देता हूँ 40 इनिंग का ग्रुप, एक मैं बना देता हूँ इन 2 इनिंग्स का ग्रुप, इनिंग्स होता है। ठीक है, इनिंग्स, और फिर ग्रुप बन के कितनी इनिंग का बन जाएगा ये ग्रुप, पूरा 42 का। वही मैं मेथड लगा रहा हूँ अपना मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स वाला। आप मेरे को बताओ 40 इनिंग का एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 28। इनका दे ही नहीं रखा, x मान लेता हूँ, और 42 इनिंग्स का एवरेज कितना था, 30। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, बताओ कितनी होगी। अब इसमें करो आप 28 गुना में 40 और प्लस में 2x और इक्वल टू 42 इंटू में 30। 28 चौके कितने होते हैं, 112, और ये कितने होंगे, 4 दिए 12, 1260 और 112 यानी कि 140 आ गया। कहने का मतलब इन जो दोनों एवरेज है ना, सॉरी दोनों इनिंग्स का जो टोटल है भाई, ये तो x आ गया आपका कितना, 70, तो 2 इनिंग है तो टोटल कितना आ गया, 140 आ गया ना, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया। मतलब कि ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट है ना, उन पारियों का जो टोटल स्कोर है आपका वो 140 है। और आपसे कह रखा है इनमें डिफरेंस 100 का है। कहने का मतलब एक मम्मी के पास 140 रुपये हैं, वो अपने 2 बच्चों में बांटना चाहती है, बड़े बेटे को 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो आप कैसे कैसे बांटोगे बताओ मेरे को। 100 आप पहले वापस निकाल लो, है ना, 40 बच गए, इन 40 को आधे आधे बांट दो, और जिसको ज़्यादा देने हैं 100 अब उसको दे दो। एक को 120 मिलेंगे, एक को कितने मिलेंगे, 20। तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया, 20, और लोएस्ट स्कोर कितना हो गया, 20। आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्कोर कितना आएगा आपका, 100। तो इसका सॉरी कितना आएगा, 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, ई, नन ऑफ दीज, यानी कि 120 आएगा। तो पहले भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा चुका हूँ, चाहे एलिगेशन से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको अभी तक जितने भी मैंने एवरेज के आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, और सब कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कैलकुलेशन नए तरीके से आपको करने को सीखने को मिला। अभी हम 4-5 क्वेश्चन इसमें देखो और करते हैं। ये क्या कहता है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें समझो क्वेश्चन को, द एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स एंड 4 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज 14.5।
आप ये मान के चलो ये 2 क्लास के सेक्शन है, इस सेक्शन में 4 बच्चे हैं और इस सेक्शन में भी कितने हैं, 4 बच्चे हैं। तो हम कैसे लिखते थे बताओ, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, इसमें भी 4 बच्चे, इसमें भी 4 बच्चे, लेकिन अपन तो क्या लिखते थे, इनका रेशो लिखते थे और इनका टोटल एवरेज कितना है, 14.5 है। अब आप मेरे को बता दो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द एवरेज ऑफ गिवन फॉर ओड नंबर्स इज 14, ये इवन है मान लो और इनका नाम क्या है, ओड है, इनका जो रेशियो है ना एवरेज है वो कितना है, 14 है। तो आपको इवन नंबर वाला एवरेज बताना है, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। तो बताओ कैसे निकालते हो, x प्लस में 14 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 29, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, बस खत्म क्वेश्चन। तो ओरल आप आंसर बता सकते हो इसका तो कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के पास मिला के जो एवरेज बनेगा ना वो 14.5 बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा, 29 में से इस बच्चे के पास 14 रुपये हैं तो इसके पास कितने होंगे, 15। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको लिखने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना, बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो इसको। सेम क्वेश्चन देखो बिल्कुल ये है, एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स एंड 4 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज दिस, यानी कि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये भी 4 है काउंटिंग में, ये भी 4 है, तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। इनका ग्रुप बन गया कितने बच्चों का, 2 का। इनके पास टोटल एवरेज कितनी है, 17.5 है। इफ़ द एवरेज ऑफ गिवन फॉर ओड नंबर की एवरेज आपको 16 दे रखी है, इवन की बतानी है। तो देखो वही बात आ गई, मैं कहता हूँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कितने हो गए बताओ, 2 बच्चों के पास टोटल हो गए कितने आपके, 35 रुपये हो गए, टोटल 35 हो गए। 35 में से 16 अगर इसके पास है तो बाकी 19 किसके पास हो गए, इस बच्चे के पास हो गए। 19 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। या फिर आप वही लगा दो, x प्लस में कितना आएगा आपका 16 और इक्वल टू 2 इंटू दिस यानी कि 35, तब भी तो आपका 90 नहीं आएगा ना। तो ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से सोल्व करना सीख जाओ। अब ये देख लो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं एवरेज के, इसके लिए कोई शॉर्टकट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक लाइन खींचो और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर। देखो 3 कंजुगेटिव इवन नंबर है, ठीक है, 3 कंजुगेटिव क्या है, इवन नंबर है, इनका सम जो है ना इनकी एवरेज से 28 ज़्यादा है। ये नंबर x है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है। आप मेरे को ये बता दो, ये तो इनकी क्या होगी, एवरेज, ये तो एवरेज होगी। अच्छा सम कितना होगा, एवरेज को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होएगा आपका सम। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ये सम है ना ये एवरेज से यानी कि x प्लस 2 से 28 ज़्यादा है। तो आप मेरे को बताओ, ये इधर लाओगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 28, x प्लस 2 कितना आ गया 14, x कितना आ गया 12। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या है आपका x, आंसर कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सोच के आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो x प्लस 2 इनका जो एवरेज है तो टोटल कितना होगा इनका, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर तीनों को जोड़ दो तब भी यही आएगा आपका। ठीक है, ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको 2-3 कराता हूँ। देखो ऐसे ये है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर। वही 3 नंबर है, आप मान लो ये x है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है, ये क्या होती है बता दो मेरे को, एवरेज। तो सम कितना होगा भाई, एवरेज को आप 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही तो सम होता है ना। या फिर आप इन तीनों को जोड़ दो, 3x प्लस में 6, और ऐसे करोगे तब भी 3x प्लस 6 ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि जो ये सम है ना ये इस एवरेज से कितना ज़्यादा है बता दो, 38 ज़्यादा है। इसको इधर लाओगे तो कितना, ट्वाइस बच जाएगा इसका, इक्वल टू 38। 2 से काटोगे 19, x कितना आ गया आपका 17। लेकिन आपसे पूछा क्या है, द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ये नंबर x की वैल्यू 17 है तो 17 प्लस 4 कितना आ गया आपका 21। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन ये है, बस इसमें इवन की जगह ओड नंबर है। द सम ऑफ 4, पहले 3 नंबर थे अब कितने हैं, 4 नंबर है। कंजुगेटिव ओड नंबर्स तो बना लो 1 2 3 4, ये x है, ये x प्लस 2, ये x प्लस 4, ये x प्लस 6। आप मुझे बता दो इनकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, इन दोनों का एवरेज होगा ना, और इन दोनों की एवरेज कितनी आएगी, x प्लस 3। भाई एवरेज कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा आपका 2x प्लस 6 डिवाइड बाय 2 यानी x प्लस 3 आएगा। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई एवरेज। क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको कि इन चारों नंबर का जो सम है ना वो एवरेज से 30 ज़्यादा है। तो अगर एवरेज इतनी है तो सम कितना होगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि एवरेज का मतलब होता है कि 4 बच्चों के पास इतने इतने रुपए है, तो टोटल कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर इन चारों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है ये जो सम है ना ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। ये x + 3 इधर आके माइनस होएगा तो ये 3 टाइम्स बच जाएगा, ये 30 3 से डिवाइड करोगे और 3 माइनस करोगे तो x कितना आ गया, 7। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स, सबसे पहला नंबर कौन सा है, तो सबसे पहला क्या था, x, और x कितना है आपका 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 7। तो ये 3 अच्छे क्वेश्चन थे लगातार, और मैंने आपको तीनों को बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया, ना कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना, छोटी सी लाइन बनाओ और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, कैलकुलेशन करने की कुछ अच्छी बातें आपको पता लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एवरेज की नई टाइप। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।